हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिश है 1 अप्रैल 2025 को आपका स्टार्टिंग फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट रहेगा 19 अप्रैल 2025 है और रात के 12 बजे। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया रहेगा, जिससे कि अप्लाई फॉर ADBT नंबर 01/2025 सब स्टैटिकली ऑफिसर से ब्लॉक स्टैटिकली ऑफिसर। एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे कि ADBT नंबर 01/2025। अगर आपको जैसे कि PDF के यहाँ जैसे कि इंफॉर्मेशन आपको जानने का है, इस पर यहाँ पे टिक करना। जैसे आप पे टिक करने के बाद आपका PDF फॉर्म में ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डाउनलोड आपका PDF हो जाएगा, इसे अभी ओपन कर लेना। यहाँ पे जैसे कि सब इन्फॉर्मेशन दिया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। आपका जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट रहेगा 19 अप्रैल 2025 को। यहाँ पे आपको जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, जैसे कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए विथ इकोनॉमिक एंड मैथ्स है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको दिया है 682 टोटल वैकेंसी है। आपको जैसे कि अगर आपको पूरा डिटेल अच्छे से जानना रहेगा, नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फॉर्म अप्लाई लिंक भी जैसे फॉर्म अप्लाई लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको PDF जैसे कि PDF पे अगर आपको जानना है क्या नोटिफिकेशन है, आप इस पर भी क्लिक करके जैसे कि देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सब डिटेल कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, और यहाँ पे जैसे कि क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे सब आपका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि नीचे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट का यहाँ पे आपको नेम फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का यहाँ पे जो भी अप्लाई करेंगे उनका जैसे कि जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आपके पास डोमिसाइल है बिहार का, तो यस पे क्लिक करना। आपके पास कौन से कास्ट कैटेगरी के आते हो, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, अगर जैसे कि EBS हो गया। अगर आपका जो भी आप यहाँ पे आते हो, ये आपको कास्ट सिलेक्ट कर लेना। अगर आप जैसे कि जनरल में आते हो तो इस पर टिक करना, ये ऑप्शन ओपन नहीं होएगा। अगर आप जैसे कि आउटसाइड स्टेट के हो तो यहाँ पे अगर आप नो पे क्लिक करेंगे, अदर स्टेट कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड इन जनरल, आप जनरल में काउंट होके आओगे। अगर आप जैसे कि बिहार के निवासी हो, तो अगर आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा जनरल को छोड़ के SC ST EBS BC और इकोनॉमी वीकर सेक्शन, अगर आप जैसे कि इस पर टिक करते हो, यहाँ पे जैसे कि BC पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना आप कौन से कास्ट के हो। अगर नहीं है तो यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना। इसके बाद है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप जैसे कि BC मतलब इकोनॉमिक का बीकर मतलब क्लिक करते हो, अगर आप इकोनॉमिक के नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। यू विल बी ट्रीटेड अंडर जनरल कैटेगरी सिंस यू आर नॉट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर। ओके, अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आपको जनरली आप काउंट होके आओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तो यस पे क्लिक करना। अगर आप नेचर और डिसेबिलिटी आप परमानेंट के लिए हो तो या टेम्पोररी के लिए, या दोनों में से आप जो भी हो आप इसमें अपने हिसाब से टिक कर देना। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करने के बाद ये जैसे कि ये अब बंद हो जाएगा। अगर आप डिसेबिलिटी हो तो या 40% और उसके ऊपर तो यस पे क्लिक करना। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, ये ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन तो यस पे क्लिक करना। आप सर्विस इन डिफेंस, ये आपका ईयर मंथ डे आप यहाँ पे दे देना। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू वर्क अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम NCC आफ्टर जनवरी 1 1966, अगर आप काम किए हो तो यस पे क्लिक करना। नहीं हो तो यहाँ पे नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। वर्कड वर्किंग एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन बिहार गवर्नमेंट, अगर हो तो इस पे क्लिक करना है, आप ईयर मंथ डेट दे देना। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव
रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलरली एंड कंटिन्यूस सर्विस, अगर आप रहेगा तो यस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप कितना अटेम्प्ट आपका हुआ, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, आप जितना भी आपका पास अटेम्प्ट हुआ रहेगा आप यहाँ पे दे देना। आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे 0 लिख देना। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखना रहेगा, कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिलअप डालना रहेगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना, इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी कर देना। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के मार्कशीट पे रहेगा वही आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद जो कैप्चर दिया कैप्चर फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा आ जाएगा, आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट चेंज इस पर्सनल डिटेल विल बी नॉट वी अलाउड आफ्टर सबमिशन। आपको एक एक स्पेलिंग आपको अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा बाद में करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा कैंसिल पे क्लिक करके आप उसे एडिट कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जैसे कि आपका जैसे कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आपको आ जाएगा। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था इस पर ये डालना और पासवर्ड यहाँ पे डालना जो आपको यहाँ पे जैसे कि जो आपके मैसेज थ्रू और ईमेल पे आया रहेगा। और ये जो कैप्चर दिया कैप्चर डाल के लॉगिन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 7 स्टेप में आपको फॉर्म पूरा कंप्लीट करना रहेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको जैसे कि पर्सनल डिटेल, सेकंड में आपको पेमेंट प्रोसेस, इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एजुकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद फोर्थ में आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फिफ्थ में आपको अपलोड लाइव फ़ोटो आपको क्लिक करना रहेगा। इसके बाद सिक्स में आपको अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। इसके बाद सेवन्थ में आपको एप्लीकेशन स्लिप यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद नीचे आने के बाद आपका अपना नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालना, मदर्स नेम डालना। इसके बाद यहाँ पे इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप इशू कब किए थे वो यहाँ पे आपको जैसे कि डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे इशू डेट जैसे कि डोमिसाइल का नंबर आपके पास जो भी रहेगा ये आप यहाँ पे डाल देना। आपके मार्कशीट पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा। इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन किया था, वो जैसे कि यह डीएम हो गया, एसडीओ हो गया, आपका जो भी किया था ये आप दे देना। डेजिग्नेशन और टू अदर अथॉरिटी अगर आप रहेगा क्या है वो आप दे देना। और ईबीसी बीसी एनसीएलसी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर आप जैसे कि जनरल में आते हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी जैसे कि डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू किया था वो यहाँ पे आपको दे देना है। उसके नीचे आने के बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आपको देखने को मिल जाएगा, आपका क्या क्या आपने फिलअप किया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर और जैसे कि सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन था, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपका नेशनलिटी यहाँ पे आप इंडियन सिलेक्ट करना। डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप जैसे कि पासपोर्ट, एनी अदर वैलिड आईडी आपके पास रहेगा तो यहाँ पे आपको दोनों फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट पे जैसे कि कोई भी कटा उटा का निशान है तो यहाँ पे आपको जैसे कि मेंशन करना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क्स का लिख देना। इसके बाद हैव यू एवर बीन डिबेट फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो तो यूपीएससी हो गया, जैसे कि बीओआरडी, स्टेट कमीशन, एनी अदर एग्जाम रहेगा तो यस जैसे कि यस पे क्लिक कर देना। नेम ऑफ द बोर्ड आपको देना रहेगा, स्टेट कमीशन आपको देना रहेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, आपको अपना जैसे कि एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग मतलब आपका जैसे कि जहाँ पे आप रह रहे हो, आपका जैसे कि विलेज मोहल्ला आपको यहाँ पे जैसे कि दे देना है। पुलिस स्टेशन आपका क्या रहेगा, पोस्ट ऑफिस क्या रहेगा, स्टेट आपका क्या रहेगा, जैसे आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो आप जैसे कि यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो।
इसके बाद यहाँ पे उनको जैसे कि पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा, अगर दोनों सेम रहेगा, दोनों जैसे कि इस पर टिक करना, ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेटा फिल होने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपका फर्स्ट स्टेप पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोसेस आपको क्लिक करना रहेगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आपको नीचे जैसे कि पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक करना। जैसे आप पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जैसे कि प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे आपको करना रहेगा। जैसे कि पेमेंट बैंक आपको कौन सा है, SBI हो गया, ICICI को, यहाँ पे आपको जैसे कि दोनों में से कोई अगर आए जैसे कि टिक कर देना। इसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन इस पर क्लिक करना और इस यू वांट टू डू ऑनलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना। इसके बाद ये इस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, जैसे आप पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे, जैसे आप पेमेंट आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका सब लिख के जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे सर जेंडर आपका जैसे कि डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट है, कैटेगरी आप सब यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट पेमेंट स्लिप यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि प्रिंट आउट निकाल लेना। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सेव एंड जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको पहला एजुकेशन दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया रहेगा, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी दिया रहेगा, टोटल मार्क आपको कितना में से था, कितने मार्क आपको मिला, ओवरऑल परसेंटेज कितना था, और सर्टिफिकेट नंबर आपके जैसे कि सीट आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग सीट जैसे कि पासिंग डेट यहाँ पे आपका देना, आपकी सब मार्कशीट पर लिखा रहेगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया है, आपको यहाँ पे जैसे कि टेंथ का यहाँ पे आपको जैसे कि मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, यहाँ पे आपको ध्यान देना, कॉमा फुल स्टॉप आपको नहीं लगाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था, आपका टोटल में से आपका टोटल मार्क कितने का था, ऑफ टाइम आपको कितना मार्क्स मिला, आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना था, ये आप लिख देना। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग डेट यहाँ पे आपको लिख देना। इसी तरह यहाँ पे आप 12 का भी दे देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, आपको सिर्फ फुल फॉर्म में आपको जैसे कि पूरा स्पेलिंग लिखना है अच्छे से। और यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी टोटल मार्क है, कितने मार्क का था, कितने में से कितना मार्क आपको आया, ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना था, ये ओवरऑल यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग डेट आप लिख देना, सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन BA, अब BA जैसे कि BA साइंस, आपका कोई भी मतलब BA कोई भी आर्ट कॉमर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और अन्य रहेगा, अदर रहेगा, तो यहाँ पे आप फिलअप कर देना। यहाँ पे आपको जैसे कि सब्जेक्ट इकोनॉमिक, मैथ्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इकोनॉमिक जैसे कि सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख देना आपके जैसे कि BA में क्या था, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा। आपका यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी दे देना, टोटल मार्क आपको कितना मार्क का था, कितने में से आपको आया, टोटल परसेंटेज कितना था। इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग डेट क्या था, ये आपको लिख देना है। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डू यू हैव, इसके नीचे डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर आपको देना रहेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू डेट, कब इशू डेट हुआ था आपका, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस 1। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा, डेजिग्नेशन आप कौन से पोस्ट पे थे, आपका पीरियड कभी से आप स्टार्ट किए थे, अगर आप जैसे कि छोड़ चुके हो, पीरियड टू कब तक यहाँ पे काम किए थे, ये आपको देना रहेगा। अगर यहाँ पे आप जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा जैसे कि पूरा जो भी डेटा रहेगा ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर ये सब ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नो पे क्लिक करते हो, ये सब ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि ऐसा अगर आप नो पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ध्यान रखना, आपको जो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन आपका सब करेक्ट रहेगा, तभी यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड इमेज पे यहाँ पे आप आ जाओगे। आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे जैसे कि अपलोड पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा 20 KB से 50 KB के बीच में। इसके बाद यहाँ पे आपका 1 मंथ ओल्डर आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि 200 मल्टीप्लाई बाय इस 200 बीत रहेगा, इसका 230
पिक्सल में, जैसे कि हाइट इसका 230 रहेगा, पिक्सल की बात हो रही है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा होगा, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको छोटा सा लिंक दिया रहूँगा वीडियो का, आप वहाँ पे जैसे कि देख सकते हो फ़ोटो को, सिग्नेचर को कैसे अपलोड कर सकते हो। लेकिन जो वीडियो रहेगा पुराना, जैसे कि पुराना फॉर्म का वीडियो रहेगा, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा और हाइट भी सेम ही है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करना रहेगा आपको इंग्लिश सिग्नेचर में, जैसे कि 10 KB से 20 KB के बीच में। 200 इसका पिक्सल है, इसका 60 पिक्सल है, मतलब जैसे कि विथ आपका 200 पिक्सल, 60 इसका हाइट है। आपको सेम टू सेम जो वीडियो में दिखाया जाएगा सेम टू सेम करेंगे तो यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको इंग्लिश में भी अपलोड करना रहेगा और हिंदी में भी आपको सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। सिग्नेचर भी यहाँ पे जैसे कि अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आप सिग्नेचर के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि अपलोड 10th सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। 50 KB से 1 MB के बीच में आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 10th पास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा 50 से 1 MB। इसके बाद 12th मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद 12th का पास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। अपलोड ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा 50 KB से 1 MB के बीच में। अपलोड ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा 50 KB से 1 MB के बीच में। अपलोड योर वैलिड ID प्रूफ, आपको जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा 50 KB से 1 MB के बीच में। अपलोड योर बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के निवासी हो, आपके पास अदर कास्ट है जैसे कि ST SC EBS है, जो आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आप जनरल में आते हो यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना रहेगा। इसके बाद अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। आपको जैसे कि फ़ोटो का कैसे आप रिसाइज कर सकते हो, गूगल पे जाना, आई लव PDF पे क्लिक करना, आई लव PDF पे जाना, गूगल पे सर्च करना। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया रहेगा, यहाँ पे जैसे कि JPG टू PDF पे यहाँ पे आपको क्लिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट इमेज कर देना। आप फ़ोटो जैसे कि मार्कशीट का निकाल के या पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, कोई भी आप यहाँ पे अपलोड कर देना अपना इमेज अपलोड होने के बाद, जैसे कि मान लो ये जैसे कि डॉक्यूमेंट है, मैं आपको एग्जांपल तौर पे दिखा दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF के फॉर्म में क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको डाउनलोड PDF पे क्लिक करना। फिर जैसे आप डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 56.76 KB का आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसे डाउनलोड करके आप उसे यहाँ पे अभी अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जब आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा सब, यहाँ पे आप वीव हियर टू वीव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपने क्या क्या अपलोड किया है। अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा, इसे री अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके अपलोड कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे आई डिक्लेयर इस पर क्लिक करना, इस पर जैसे टिक पे क्लिक करना। इसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हो, आप PDF के फॉर्म में इसे डाउनलोड कर लेना। ये फॉर्म संभाल के रखना। और मैंने आपको बता दिया जैसे कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है अपलोड करने में, कमेंट में पूछ लेना, विदिन अ फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।